राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बड़ा बेटा ओम, उसकी पत्नी सावित्री, उसके दो बच्चे मुन्नी और मुन्ना और ओम का छोटा भाई राजा रहते थे। ओम पास की एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी की कमाई से पूरा घर चलता था। राजा को हमेशा फोन देखने की आदत थी। आदत क्या, उसे फोन की लत लग चुकी थी। न वह कोई काम करता, न खेती बाड़ी देखता, बस दिन भर मोबाइल में घुसा रहता था। वह समय ऐसा था जब लोग फोन, इंटरनेट और नई नई चीजों के बारे में जान रहे थे। राजा और उसके दोस्त भी दिन भर इंटरनेट पर नई चीजें सर्च करते रहते थे। एक दिन राजा को अपने दोस्तों से पता चला कि इंटरनेट पर डार्क वेब नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन उसके एक दोस्त ने कहा, भाई, उन सब चीजों को सर्च नहीं करना चाहिए। डार्क वेब बहुत खतरनाक होता है, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन राजा की उम्र ही ऐसी थी जहां लोग नई चीजें करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस चीज के लिए मना करो, वही करने का मन करता है। राजा ने अपने फोन में गूगल खोलकर डार्क वेब सर्च किया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके दोस्त ने कहा, चल, तेरी माँ बुला रही है। राजा घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी माँ बोली, जा, भाभी से टिफिन लेकर अपने भाई को फैक्ट्री में दे आ। राजा टिफिन लेकर अपनी साइकिल से फैक्ट्री गया और अपने भाई ओम को खाना देकर वापस घर लौट आया। घर आकर वह थोड़ी देर सो गया, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके दिमाग में अब भी डार्क वेब घूम रहा था। उसने फिर अपना मोबाइल निकाला और सर्च करने लगा। बहुत कोशिशों के बाद वह एक ऐसी वेबसाइट में पहुंच गया जिसे वह डार्क वेब समझ बैठा। डार्क वेब एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां दुनिया के गलत काम होते थे। राजा उस वेबसाइट पर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसका भतीजा मुन्ना आ गया। वह बोला, चाचू, आपके दोस्त आपको बाहर बुला रहे हैं। राजा फोन लेकर बाहर चला गया। बाहर वही दोस्त खड़ा था जिसने उसे डार्क वेब से दूर रहने को कहा था। राजा बोला, तू कह रहा था डार्क वेब खतरनाक होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या, तूने डार्क वेब खोल लिया? राजा बात घुमाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। दोस्त ने गंभीर होकर कहा, भाई, डार्क वेब बहुत खतरनाक जगह होती है। गवर्नमेंट तक लोगों को उससे दूर रहने को कहती है। फिर दोनों खेतों की तरफ चले गए। शाम के 7 बज चुके थे जब राजा घर लौटा। उसने देखा ओम फैक्ट्री से आ चुका था और अपने दोनों बच्चों के साथ खाट पर बैठकर खेल रहा था। माँ दरवाजे पर बैठकर चाय पी रही थी। ओम ने राजा से पूछा, कहाँ गया था? राजा बोला, खेतों की तरफ गया था। ओम बोला, ठीक है, जा, हाथ पैर धो ले। राजा ने फोन चार्ज में लगाया और हाथ पैर धोने चला गया। सावित्री खाना लेकर आई। ओम अपने दोनों बच्चों को प्यार से रोटी खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ बैठकर बातें करने लगा। फिर सबने खाना खाया और अपने अपनी जगह पर सो गए। रात के 1 बजे थे। राजा अपने भतीजे मुन्ना के साथ सो रहा था। मुन्ना को सुलाने के बाद राजा ने फिर अपना फोन निकाला और उसी वेबसाइट में चला गया। अचानक उसके सामने एक चैट बॉक्स खुला। उसमें लिखा था, हाय। राजा ने भी जवाब दिया, हाय। उधर से मैसेज आया, क्या तुम एक गेम खेलना चाहते हो? राजा ने पूछा, कैसा गेम? जवाब आया, अगर तुम ये गेम पूरा खेल लेते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख का नाम सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने लिखा, ठीक है, खेलता हूं। फिर सवाल शुरू हुए, तुम कहां से हो? तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? क्या तुम अपने परिवार से प्यार करते हो? राजा हर सवाल का जवाब देता गया। फिर अचानक सामने से मैसेज आया, क्या तुम मेरे कहने पर अपने परिवार की जान ले सकते हो? यह पढ़कर राजा डर गया। उसने लिखा, यह कैसा सवाल है, मुझे नहीं खेलना। जैसे ही वह फोन बंद करने लगा, तभी उसकी स्क्रीन पर एक गोल बिंदु घूमने लगा, मानो कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा हो। कुछ ही देर में राजा पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गया। फिर आवाज आई, जाओ, अपने परिवार को मार दो। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने एक धारदार हथियार उठाया और सबसे पहले अपने मासूम भतीजे मुन्ना का गला काट दिया। उस मासूम बच्चे को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद राजा अपनी मां के पास गया। मां और छोटी मुन्नी गहरी नींद में सो रहे थे।
राजा ने अपनी मां का भी गला काट दिया। फिर वह अपने भाई ओम के कमरे में गया। ओम गहरी नींद में था। राजा ने उसका भी गला काट दिया। तभी सावित्री ने यह खौफनाक मंजर देख लिया। वह चीखते हुए घर से बाहर भागी। मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों ने देखा कि घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था और राजा एक कोने में हथियार लेकर बैठा था। सुबह होते ही पुलिस आ गई और राजा को पकड़ कर ले गई। पुलिस बार बार पूछती रही, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन राजा का सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। उसने पुलिस को बताया कि वह डार्क वेब जैसी किसी वेबसाइट पर गया था जहां कोई उससे चैट कर रहा था। पुलिस ने उसका फोन साइबर सेल में भेजा, लेकिन वहां भी कोई सबूत नहीं मिला। समय बीत गया। राजा को सजा हो गई, लेकिन सावित्री की जिंदगी पूरी तरह उजड़ चुकी थी। न उसका पति बचा, न बच्चे। वह दिन भर अपने घर में बंद रहती। एक रात 2 बजे ओम के पड़ोसी रघुनाथ जी बाथरूम जाने के लिए उठे। उन्होंने देखा कि सावित्री के घर से एक आदमी बाहर निकल रहा है। उन्हें शक हुआ। उन्होंने यह बात पुलिस को बता दी। अब पुलिस चुपचाप सावित्री पर नजर रखने लगी। 2-3 महीने बाद एक सुबह पुलिस की गाड़ी सावित्री के घर पहुंची। महिला कांस्टेबल उसे पकड़कर थाने ले गई। थाने में पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारा फोन कहाँ है? फिर पुलिस ने एक मोबाइल दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारा फोन है? सावित्री घबराकर बोली, हां। तभी पुलिस ने पूछा, तुमने अपने पति, बच्चों और सास का मर्डर क्यों करवाया? यह सुनते ही सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय एक कांस्टेबल एक आदमी को पकड़कर अंदर लाया। वह विनोद था, वही आदमी जो रात में सावित्री से मिलने आता था। रघुनाथ जी ने भी गवाही दी कि उन्होंने उसे कई बार रात में सावित्री के घर आते जाते देखा था। अब सावित्री के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने रोते हुए सब सच बता दिया। उसने कहा, मैं ओम से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह सिर्फ 5वीं पास था। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे कर दी। मैं विनोद से प्यार करती थी। हम दोनों साथ रहना चाहते थे। फिर उसने बताया कि एक दिन उसने राजा और उसके दोस्त को डार्क वेब के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। तभी उसके दिमाग में यह खतरनाक प्लान आया। विनोद साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। उसने राजा को एक ऐसी इमेज भेजी जिससे वह हिप्नोटाइज हो गया। असल में राजा कभी डार्क वेब में गया ही नहीं था। वह सिर्फ एक फेक वेबसाइट पर गया था जहां सीक्रेटली व्हाट्सएप कनेक्ट किया गया था। विनोद उसी व्हाट्सएप पर राजा से चैट कर रहा था। हत्या के बाद सावित्री ने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए और फोन फॉर्मेट कर दिया। रोते हुए सावित्री बोली, मैं गांव में नहीं रहना चाहती थी। मैं शहर में अमीरों की तरह जीना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने पति और बच्चों को मरवा दिया। पुलिस ने सावित्री और विनोद दोनों को अरेस्ट कर लिया और आखिर में दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई। तभी लोग कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी। बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, फल कहां से खाओगे?